दिल्ली के बुरारी में चंदावत फैमिली में 11 सदस्य थे। नारायण देवी के 3 बच्चे थे, भवनेश, ललित और प्रतिभा। सविता और टीना परिवार की बहुएं थी और परिवार में 5 बच्चे भी थे। बच्चे स्कूल जाते थे और परिवार की 3 दुकानें भी थी। सभी अकाउंट से चंदावत फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह थी। पर फिर दिल्ली में रविवार की सुबह एक ही परिवार के 11 लोगों के शव उन्हीं के घर से मिले। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हुए। तंत्र मंत्र और परमात्मा से मिलने के अंधविश्वास में परिवार के 11 लोगों ने जान दी। ऐसे में सवाल ये कि पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में कैसे फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक और मेरा नाम है शिखर और आज हम बात करेंगे। और अब सब यही जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तानियों को फिर पटाखे फोड़ने और पाकिस्तानियों को टीवी फोड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं। इसके लिए विराट कोहली की कुंडली जाना बहुत जरूरी है। इंडिया ने कई सदियों से वर्ल्ड के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो एंशिएंट मैथमेटिक्स या सर्जरी हो या फिर मॉडर्न डे मंगलयान मिशन। पर इंडिया में ऐसी कई प्रैक्टिसेस पॉपुलर हैं जो साइंटिफिक नहीं हैं और इनके कई फॉर्म्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या वास्तु जैसी चीजें। घर किस डायरेक्शन में फेस करना चाहिए, जॉब कैसे मिलेगी, बीमारी कैसे जाएगी या फिर शादी किससे करनी है, इन सभी चीजों के आंसर्स इन प्रैक्टिसेस में मिल जाएंगे। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बड़े सारे ग्रहों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जो सरकारी नौकरी में ले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव ही व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाता है। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। ये चीजें साइंटिफिक लगती हैं लेकिन होती नहीं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि प्रेडिक्शंस प्लैनेटरी मूवमेंट से आती हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये साइंटिफिक हैं, लेकिन साइंस में इनका कोई प्रूफ नहीं है। इंटरनेट से ये प्रैक्टिसेस और एक्सेसिबल हो गई हैं और इंडिया में कई एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप्स भी खुल चुके हैं, जैसे गणेशा स्पीक्स, इंडिया की सबसे पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट जिसे हर महीने 1 करोड़ यूजर्स यूज करते हैं। कॉमन लोग ही नहीं पर सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लीडर्स भी इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें तो दूर की बात है, हम तो ऐसे सुपरस्टिशंस पे भी विश्वास करते हैं। उन्नाव के एक गांव में खजाने की खुदाई हो रही है। कहा जा रहा है कि जमीन के नीचे से 1000 टन सोना निकलेगा। सोना निकलेगा या नहीं, खुदाई करने वाले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक साधु ने दावे के साथ कहा कि सोना निकलेगा। साधु ने सपना देखा है कि सोना निकलेगा। साधु ने सपना देखा और उन्नाव के इस गांव में हलचल मच गई। जैसे हमने देखा कि इन सुपरस्टिशंस के बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली चंदावत फैमिली अकेली नहीं है। इंडिया में कई लोग अभी भी विचक्राफ्ट में विश्वास करते हैं। गांव में जो छोटा छोटा लड़का बच्चा मर जाता है ना, वो बोलता है हमारा माँ डायनी है, वो मार देता है। और ये पीक जैसा बांध के और बांस लगाकर, बम्बू लगा करके खान में उठा करके ले गया है, नदी के पार में लेके ऐसा कर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 1991 और 2010 के बीच 1700 महिलाओं को विचक्राफ्ट की वजह से मार दिया था। कई आर्टिकल्स ये भी कहते हैं कि हमारे कल्चर के कई सुपरस्टिशंस के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। जैसे घर से निकलने से पहले हमें दही और चीनी खानी चाहिए। अपैरेंटली ये हमारे एंसेस्टर ने इसलिए किया था ताकि वो गर्मी से बच सके, पर अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे सुपरस्टिशन को ब्लाइंडली बिना कॉन्टेक्स्ट और उनके मीनिंग के फॉलो करते हैं। हम ऐसी प्रैक्टिसेस पर विश्वास कुछ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ग्राहम टायसन ने 1982 में एक स्टडी में बताया कि हम एस्ट्रोलॉजी को यूजुअली हाई स्ट्रेस के टाइम पर यूज करते हैं अपने स्ट्रेस से डील करने के लिए। मुंबई के सोशल साइकाइट्रिस्ट हरीश सेठी ने यह भी बताया कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो किसी मिस्टीरियस पावर में बिलीव करके उस पर ब्लेम डालना लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने से ज़्यादा आसान होता है। इसलिए जब गांव में किसी की डेथ होती है
तो मेडिकल रीजंस ढूंढने से ज़्यादा इजी होता है किसी लोअर कास्ट विडोड महिलाओं को डायन बोलना। ऐसे कई लोग जो नॉर्मली तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, वो भी इनको फॉलो करने लग जाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि सुपरस्टिशंस को फॉलो करने में उतना एफर्ट तो नहीं लगता, लेकिन अगर वो सच निकला तो। इन्हीं बिहेवियरल रीजंस की वजह से सुपरस्टिशंस वर्ल्ड की कई सोसाइटीज़ में पाए जाते हैं, जैसे चाइना में फेंग शुई या फिर वेनेजुएला में ब्लैक मैजिक। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमें साइंस की थ्योरी तो सिखाई जाती है, लेकिन उसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन नहीं बताया जाता। Physicists believe that when time began, at the moment of the Big Bang, matter and antimatter were created in equal amounts. And based on recent measurements made at CERN Laboratory in Switzerland, मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करने से सोसाइटी में साइंस की वैल्यू कम हो जाती है। ये प्रैक्टिसेस ऑफ बिलीफ जानलेवा होने के साथ साथ एक कंट्री की ग्रोथ को भी इफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक्स के नए मॉडल्स ने ये दिखाया है कि वो कंट्री जो ज़्यादा न्यू आइडियाज़ और साइंटिफिक नॉलेज प्रोड्यूस करती है वो ज़्यादा ग्रो करती है। इसी रीजन से यूएस ने वर्ल्ड पर इतने सालों से डोमिनेट किया है। लेकिन सैडली हमारे पॉलिटिशियंस ने साइंस को बहुत ही पीछे ढकेल दिया है। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की वाणी बता रहा हूं, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा। इन कमेंट से अनफॉर्चुनेटली इंडिया की ग्लोबल इमेज पर एक बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इन स्पीचेस के अलावा गवर्नमेंट ने साइंटिफिक और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंटरफेरेंस भी करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से हज़ारों साइंटिस्ट इस रवैये के खिलाफ अगस्त 2017 में सड़क पर उतर आए ताकि गवर्नमेंट साइंटिफिक वैल्यू को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करे। यहाँ तक कि नोबेल लॉरिएट वेंकटरामन रामकृष्णन ने इंडिया साइंस कांग्रेस में आने से मना कर दिया जब इन कॉन्फ्रेंसेस में ऐसी बातें होने लगी। At the Indian Science Congress held in Mumbai, a speaker raised many eyebrows with his 30-minute speech on ancient Indian aviation technology. Captain Anand Bodha said, amongst other things, that planes were discovered in the Vedic age by a sage and that planes could travel from one planet to another, hold midair and move in any direction. जब इंडिया की साइंटिफिक हिस्ट्री पहले से ही इतनी रिच है, तो फिर ऐसी फिक्शनल चीज़ों को बनाने की ज़रूरत क्या है? अनफॉर्चुनेटली ऐसे फिक्शनल क्लेम्स के पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए वो मुगल पीरियड या पोस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान किसी अचीवमेंट को बिल्कुल अटेंशन देना ही नहीं चाहते। इसलिए वो केवल एंशिएंट इंडिया के बारे में ही बात करते हैं, चाहे वो चीज़ सही हो या नहीं। तो हमारी कंट्री में एक साइंटिफिक कल्चर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्टली हमें ये रिकग्नाइज करना होगा कि इस कल्चरल चेंज के लिए बहुत टाइम लगेगा। एक एंटी सुपरस्टिशन बिल जो चाहे एस्ट्रोलॉजी को नहीं पर कम से कम विचक्राफ्ट जैसी चीज़ों को बैन करे, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा। ऐसा लॉ अभी 5 स्टेट्स में ऑलरेडी है, लेकिन वीक लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ, जैसे कि राजस्थान में, जहां इस लॉ की प्रोसिक्यूशन रेट बहुत ही कम है। मेन सोल्यूशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम का ओवरऑल, ताकि साइंटिफिक मेथड्स की एप्लीकेशन को ज़्यादा एम्फेसिस मिले। What is MC square? The difference between intensity and continuity. Matter is continuity, energy is intensity. The intensity and continuity is separate for a non-veg crooked brain which has seen only ups and downs. Only a vegetarian brain which can retain the experiences
continuously without losing the intensity can understand M and C is not MC, it is MC. मार डाला, मार डाला। गवर्नमेंट को एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च में ज़्यादा पैसा भी स्पेंड करना होगा। इंडिया एजुकेशन पर जीडीपी का लगभग बस 3% स्पेंड करता है और साइंटिफिक रिसर्च पर बस 0.8%। दूसरी कंट्रीज इन दोनों चीज़ों पर इंडिया से कहीं ज़्यादा पैसे स्पेंड करती हैं। और फाइनली हमारे लीडर्स को अपनी स्पीचेस में फिक्शन से ज़्यादा साइंटिफिक फैक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जब अगली बार को आपको ऐसी चीज़ें दिखें तो उस पर विश्वास करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगे। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें।